अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 20 नवंबर। तो चलिए देखते हैं अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फैसला, तीनों फार्म लॉ को वापस लिया जाता है। सितंबर 2020 से फार्म लॉ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। फार्म लॉ की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 3 फार्म लॉ आते हैं जो कि सितंबर में एक्ट बनाए गए थे। पहला फार्म लॉ कहता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके अंतर्गत फार्मर को अलाउ है कि वो मंडी के बाहर भी अपने फार्म प्रोडक्ट को बेच सकता है। ठीक है, उसका कोई लिंक नहीं है कि वो मंडी में ही अपने सामान को बेचेगा। दूसरा फार्म लॉ कहता है कि फार्मर्स जो है अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कॉर्पोरेट से डील कर सकता है, कोई भी एमएसपी इसमें नहीं आएगा। यानी एमएसपी को हटाने की बात चल रही थी। इसी लॉ के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रहा था, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना चाहिए, ये फार्मर कहते हैं। प्री एग्रीड प्राइस के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम प्राइस में उन्हें बेच सकते थे या उससे अधिक प्राइस में वो कॉर्पोरेट से डील कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि पेप्सिको एक कंपनी है जो अपने चिप्स बनाने के लिए फार्मर से डील करता है, तो वो अपने प्राइस पे डील करेगा, कोई भी एमएसपी इसमें नहीं आएगा। हम लोग 3 कहता है कि होर्डिंग जो पहले कुछ पार्टिकुलर कमोडिटीज़ के लिए अलाउ नहीं था, वो अब अलाउ किया जाता है। होर्डिंग में कोई कंट्रोल नहीं है फार्म लॉ का, और फार्म लॉ चेंजेस ला रहे थे होर्डिंग प्रोसेस में। पहले कुछ एसेंशियल कमोडिटी में सरकार होर्डिंग पे रोक लगा सकती थी, जिसको इस लॉ में हटाने की बात चल रही थी। अभी तीनों लॉ को रिवोक कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी होमवर्क देखते हैं सबसे पहले, और फिर वीडियो में होता है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। हु ओन 2021 किड्स राइट इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज? तो चाइल्ड पीस प्राइज जीता गया है नव अग्रवाल एंड विहान अग्रवाल के द्वारा। तो ध्यान रखें, आंसर इज डी, नव अग्रवाल एंड विहान अग्रवाल ने जीता है चाइल्ड पीस प्राइज, जो कि कैलाश सत्यार्थी ने दिया है इन बच्चों को। जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मनाते हैं 15 नवंबर को। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल हैज रिसेंटली डेवलप्ड बाय? अभी हाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल बनाने की बात चल रही है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल सामने आया है और बोला है कि वो बनाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। ये क्या है, थोड़ा जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल एक पार्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है जो कि ये देखेगा कि कोल माइनिंग जो है वो ग्रीन एनर्जी बेस्ड होना चाहिए, यानी कोल माइनिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरी बात कि सब ज़्यादा कोल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा गोल है पंचा अमृत गोल, जो कि हमने COP26 में अडॉप्ट किया है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करेंगे, उस गोल को मायने दिया जाए और कोल रिसोर्स पे हम लोग कम डिपेंड रहें, इस पे ध्यान दिया जाए। तो इसीलिए बनाया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज हाईएस्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड में कौन सी कंट्री यूज़ कर रही है और किसका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है? तो इसमें नाम आता है इंडिया का। इंडिया ने डिजिटल पेमेंट पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में कहते हैं कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये स्टेटमेंट दिया गया है सिडनी डायलॉग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि अभी हाल में ऑर्गेनाइज किया गया है सिडनी में। सिडनी डायलॉग को एड्रेस करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और 5 की पॉइंट बताते हैं। देखते हैं इनका की नोट पॉइंट। पहला, डिजिटल वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरीवेयर एंड इट हैज़ रीडिफाइंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो पूरे वर्ल्ड को बदल रहा है, और इसलिए हमें फोकस होना होगा डिजिटल वर्ल्ड पे। सेकेंड, इंडिया हैज़ हाईएस्ट इंस्टेंट पेमेंट इन द वर्ल्ड। थर्ड, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में
इंडिया ने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है आरोग्य सेतु ऐप। चौथा, रेडी टू वर्क विद पार्टनर फॉर आवर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। जी हाँ, भारत तैयार है अपने आसपास के कंट्रीज के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजिटल पेमेंट पे और उसकी सिक्योरिटी पे। पांचवा, इंटरनेशनल ऑर्डर विल एंश्योर क्रिप्टो करेंसी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्रिप्टो करेंसी के लिए सभी संगठनों को साथ मिलकर आना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये 5 पॉइंट जो है इसे की नोट पॉइंट ऑफ सिडनी डायलॉग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अंडर द लिस्ट ऑफ वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। यूएसए ने एक लिस्ट निकाली है जिस लिस्ट का नाम है रिलीजियस वायलेशन फ्रीडम इंडेक्स। उस लिस्ट में कुछ कंट्री के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी कंट्री इसमें नहीं आती है। तो वो है इंडिया, इंडिया इसमें नहीं आती है। रिलीजन वायलेशन में म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान तीनों कंट्री के नाम आते हैं। इसमें 10 कंट्रीज का नाम दिया गया है जिसे रेड लिस्ट का नाम घोषित किया गया है। पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, अल्जीरिया, क्यूबा जैसी कंट्रीज इसमें शामिल किया गया है। इंडिया का नाम इसमें नहीं आया है। पाकिस्तान इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है और रिलीजन वायलेशन जो उनका प्रॉपर लिस्ट बनाया गया है उसमें इनका नाम आया है। इस लिस्ट का नाम है कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कमेंट भी करें। और अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी इंफॉर्मेशन पे डाउट है तो प्लीज़ लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, विच विलेज हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। कौन से विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का घोषित किया गया है? तो देखिए वो विलेज है इंडिया का पंचपाली विलेज। पंचपाली विलेज जो है वो तेलंगाना में है, तो ध्यान रखें, ठीक है। पंचपाली विलेज ऑफ तेलंगाना जो है उसे दिया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ द वर्ल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल है। पोचामपाली विलेज, क्या नाम है इसका? पोचमपाली विलेज, ये तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, which organization has received the Guinness World Record for constructing world highest road? तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोर्टेबल रोड जो है वो इंडिया में है, लद्दाख में, और इसे बनाया गया है बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड कंस्ट्रक्ट किया है लद्दाख के चाइना और इंडिया बॉर्डर रीजन में। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है उमलिंगला पास में, तो ध्यान रखें उमलिंगा पास में, उमलिंगला पास में ये रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये लद्दाख में है और ये चाइना से जुड़ता हुआ ये बॉर्डर रोड है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री उदय क्रांति योजना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना स्टार्ट की गई है, मुख्यमंत्री उदय क्रांति योजना, और ये स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाएगा और जो भी दुकानदार या जो भी पर्सन है वो सरकार से मदद ले सकते हैं, उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्रिफेड आदि महोत्सव। देखिए, ट्रिफेड आदि महोत्सव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, और इसके ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट होती हैं मेसी मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम को तो खैर हम सभी जानते हैं, रिनाउंड बॉक्सर, और वो सेलेक्ट की जाती है एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आदि महोत्सव। आदि महोत्सव एक प्रोग्राम है जो कि अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर एंड ट्रिफेड जो कि एक मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, वो सेलेक्ट किया है ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को। मैरी कॉम एक ऐसी महिला है जिन्होंने काफ़ी अपने लाइफ में ग्रो किया है और आगे बढ़ी हैं। इन्होंने बॉक्सिंग में अच्छे रिनाउंड पोजीशन पाया है और एशियन
बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड भी लाया है इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द्वारे राशन स्कीम। देखिए वीमेल की बात की जाए तो मुझे जैसे, क्योंकि एनालिटिक्स तो सब लोग देखते हैं अपने वीडियोस की कि कैसे व्यूज़ है क्या है, तो मैंने जब एनालिटिक्स देखा तो मैंने देखा कि फीमेल जो मेंबर हैं वो सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो को देखती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द्वारे राशन स्कीम। द्वारे राशन स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल जो कि द्वारे राशन स्कीम लेकर आया है, जिसके अंतर्गत 160 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है, और इस प्रोग्राम में राशन शॉप होल्डर्स को व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो घर जाकर राशन दे पाए। तो ये स्कीम काफ़ी बड़ा स्कीम है वेस्ट बंगाल का, तो नाम याद रखिए द्वारे राशन स्कीम, जिसके अंतर्गत व्हीकल खरीदा जाएगा और घर घर जाकर राशन पहुंचाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री विल होस्ट 2031 आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर। तो जी हाँ, उसे होस्ट करने वाला कंट्री है इंडिया। विच बैंक हैज़ प्रमोटेड जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को प्रमोट कर रहा है एसबीआई। देखिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जो है वो टाटा स्टील का ही पार्ट है। टाटा स्टील ऑलरेडी जमशेदपुर में है, तो टाटा स्टील का ही पार्ट है और इसे सपोर्ट कर रहा है एसबीआई, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, अगर आपको इस सवाल का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ब्राइबरी रिस्क स्ट्रेस रिपोर्ट। ब्राइबरी रिस्क स्ट्रेस रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंकिंग आई है। टेन्यूर ऑफ सीबीआई हैज़ एक्सटेंडेड टू। सीबीआई का टेन्यूर कितना एक्सटेंड हुआ है। इन दोनों का आंसर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू टू वॉच द वीडियो फुल, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।